अब आज अपन थोड़ा सा आज के प्राइस एक्शन पे बात करेंगे कि यार आज का प्राइस एक्शन क्या था, किस तरह था, अपकमिंग वीक्स में अपन क्या देख सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इलेक्शन का क्या सीन हो रहा है, इलेक्शन से क्या होता है। अभी अगर इलेक्शंस में देखो तो इलेक्शंस जब भी आने वाले होते हैं, रिजल्ट्स आने वाले होते हैं इलेक्शन से, तो उसके पहले थोड़ा मार्केट गिरता है। थोड़ा ज्यादा नहीं गिरता, थोड़ा गिरता है मार्केट। क्यों? क्योंकि यार मार्केट में ना एक शॉर्ट एग्जिट चालू हो जाती है लोगों की। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार अभी जितनी हमारी पोजीशन है हम उन्हें एग्जिट कर लेते हैं कि बाय एनी चांस अगर सरकार पलटी, बाय एनी चांस अगर सरकार पलटी तो मार्केट बहुत बुरी तरह ब्रेक करेगा। मार्केट बहुत बुरी तरह ब्रेक करेगा जिसका नुकसान हमें होगा, ठीक है, और हमें वो नुकसान नहीं लेना। अगर सरकार जो है वही रहेगी तो मार्केट कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, कई लोग अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, कई लोग अपने मंथली ऑप्शंस जो होते हैं, लोगों के लोग अपने मंथली ऑप्शंस एग्जिट करते हैं, कई लोग अपने वीकली, मतलब हर अब सब लोग अपने अपना हिसाब से अपना अपना पोजीशन एग्जिट करते हैं। इंट्राडे वाले अपनी एग्जिट्स लेते हैं, इंटर शॉर्ट वाले अपने एग्जिट्स लेते हैं, पोजिशनल वाले अपना मॉडिफाई करते हैं, उसको एग्जिट लेते हैं। अब यही एग्जिट के कारण, यूजुअली इस एग्जिट का कारण यही दिया जाता है कि इस कारण मार्केट गिर रहा होता है। और इसे बोला जाना जाना चाहिए कि यार थोड़ा सा डर का माहौल मार्केट में होता है। और ये डर का माहौल बहुत मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम जैसे एज अ ट्रेडर के लिए। क्योंकि डर ऐसा समय होता है जब आप अपनी पोजीशंस अच्छे से बना सकते हो। बट कई लोगों ने मुझसे पूछा कि सर रिजल्ट्स में हमारा क्या प्लान होगा, क्यों होगा, किस तरह होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको अगर बताऊं तो देखो, जो रिजल्ट है, अगर आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, यू नो दैट कि यार कौन सी पार्टी आने वाली है, जस्ट गो विद दैट। यू नो कौन सी पार्टी आने वाली है, यू कैन डायरेक्टली गो विद दैट इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है, क्या होने वाला है, क्यों होने वाला है। होती है, बहुत सारे लोगों के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, आई नो दैट। ठीक है, एक समय कभी कभी होती है लोगों के पास, बस सब रिकॉर्ड हो रहा है हर चीज, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। सबको पता होता है कि कौन सी सरकार आने वाली है, बट फिर भी रिस्क नहीं लिया जाता अपने पे। अपने ऊपर रिस्क कभी नहीं लिया जाता। ठीक है, अब ऐसा कोई काम मत करो जिसके करने के बाद आपको इतना बड़ा लॉस हो जाए कि आप उसे दोबारा ना कर पाओ। आई एम सेइंग दैट। कभी भी आप अगर जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हो, तो मैंने आपको बोला है कि आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, लगा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, चलो हाँ, अगर प्राइस धीरे धीरे आया नीचे तब तो ठीक है। मगर पूरा चला गया तो यू कांट डू मच। तो ये चीज आप लोग को सबसे पहली बात ध्यान रखनी होती है। अब चुनाव का जो रिजल्ट है, इलेक्शन का जो रिजल्ट है, उसमें मैं यही कहूंगा कि इफ यू बिलीव कि अगर बीजेपी आने वाली, नो वरी, लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती हैं विद मंथ के हिसाब से, वीकली के हिसाब से। अभी ज्यादा रिसर्च नहीं की है, कुछ भी रिसर्च मैंने नहीं किया, मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ कि क्या होता है पॉलिटिकल पार्टीज के आने जाने से। अब अगर बीजेपी लेट सपोज नहीं आती, तो फिर एक हमें मार्केट में अच्छा खासा सेल ऑफ दिख दिख सकता है, क्योंकि यार सबके कनेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से। किसी के भी कनेक्शन अगर उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट से हैं तो वो ब्रेक हो जाते हैं। अब सारी चीजें वापस से रीस्टार्ट होगी, सबके मिनिस्टर्स चेंज होंगे, एक तरह से देश की पूरी इकोनॉमी रुक जाती है। क्योंकि किसी भी चीज का अगर लेट्स सपोज मिनिस्टर चेंज हुआ, लेट्स सपोज हेल्थ मिनिस्टर चेंज होता है, अब हेल्थ हेल्थ मिनिस्टर चेंज हो रहा है, तो जो फाइल्स पेंडिंग होगी हेल्थ योजना की, वो की इसकी उसकी, तो हेल्थ मिनिस्टर के साइन के बिना तो अप्रूव होंगी नहीं। तो इस तरह मिनिस्टर्स के साइन के कारण, या फिर और भी ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो इकोनॉमी वो रुक सी जाती है कि अभी कैबिनेट बनेगा, ये होगा, वो उसके बाद ये सब चीजें। तो ये यही टाइम होता है जिस कारण मार्केट गिर रहा होता है, और कुछ इसमें ऐसा ज्यादा बात नहीं होता। विक्स भी अगर आप देखो, इंडिया विक्स, तो इंडिया विक्स अभी बढ़ रहा है ना। तो अब चलो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपना, थोड़ा अपन आज के डे के हिसाब से बात करते हैं, डीपली देखते हैं उसे। ये आ गया हमारा फायर्स में चार्ट, अब देखो folks, यही मैं बात कर रहा था कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा टाइम रिपीट होती है, एनीथिंग, कोई भी चीज जितनी ज्यादा टाइम रिपीट होगी, उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा लोग उसे स्पॉट कर चुके होते हैं, तो उतने ज्यादा लोग उसे नेक्स्ट टाइम कैच करने का ट्राई करते हैं। इट्स लाइक दैट। अब जब प्राइस यहां से यहां आया, बहुत ध्यान से सुनना, मिस कर जाओगे। जब प्राइस यहां से यहां आया, दिस वॉज अवर प्रीमियम जोन,
दिस वाज अवर 0.5 इक्विलिब्रियम, इसके ऊपर प्रीमियम जोन, इसके ऊपर डिस्काउंट। अब आज का अगर अपन दिन देखें, सिर्फ आज का, मेरी शायद एसके से बात भी हो रही थी फोन में, उन्होंने यही बताया था कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको स्टॉप लॉस कम मिलेगा। अगर आप बॉटम पे जो भी चेंज हो रहे हैं ये ले रहे हो, इसके पास जो भी चेंज हो रहे हैं, चेंज ऑफ करेक्टर, उस पे अगर आप बेट ले रहे हो, ट्रेड ले रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम मिलेगा और टारगेट आपका बहुत बड़ा मिलेगा। और अगर आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए या फिर कुछ भी उस टाइप का चाहिए, तो फिर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। सीरियसली आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। और एक बार आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो गया तो फिर आपको आरआर उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है। ये चीज होती है। अब मैंने पूरा सबके ऊपर छोड़ के लगा कि अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड लेना है, आपको ओटी पे डिप कर रहा है तब लेना। मैंने आपको क्या बताया कि जो पहला मूव स्टार्ट होता है डिस्काउंट जोन से, जो कि इनके सब देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है, यहाँ ओपन होके यहाँ आया तो ये भी पहला मूव था। अब ओटी पे आने के बाद ये यहाँ पे जा रहा है। अब किसको बोलोगे, इसको पहला मूव बोलोगे कि इसको पहला मूव बोलोगे? मैं बिना किसी डाउट के इसको पहला मूव बोलूंगा, क्योंकि वो डिस्काउंट के नीचे से आ रहा था, तो मैं इसको फर्स्ट मूव बोलूंगा बिना किसी डाउट के। अब मैं अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊं और आज का आपको थोड़ा दिन दिखाऊं, आई शो यू समथिंग, तो कुछ ज्यादा मुझे ऐसा कठिन दिखा नहीं आज। हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं 10 तारीख था एंड देन ये आज का दिन है। हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि जो दिन का बॉटम या टॉप बनता है वो अराउंड 9, 10, 11 इसी टाइम बनता है। 9 बजे अपन वन शॉट वन किल लेते हैं। किसके लिए? कि जो डे हाई क्रिएट हुआ है 9, 9, 15 का, उसको स्वीप कर ले, कुछ बाय स्टॉप स्वीप कर ले, इस कर ले, वो कर ले, वो कर ले, 1:3 निकल जाए। इट्स फॉर दैट। और जब अपन 11, 11 के ऑटोमेटिकली ये देखो 10:45, 11 बजे, और 11 बजे के बाद फिर मार्केट कभी मुड़ के वापस नहीं देखता। आप जाकर के बैक टेस्ट कर सकते हो। मैं आपको गारंटी देना चाहूंगा कि यहाँ पे भी और फॉरेक्स में भी, दोनों जगह ये जो 11 है, डिजिट 11, 11.00, ये जो नंबर है, ये नंबर पे खुद पे मतलब मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ। 11 मेरा फेवरेट नंबर है इस मार्केट्स के लिए, खासकर इंडियन मार्केट में भी, फॉरेक्स मार्केट पे भी। 11 जो टाइम होता है, क्योंकि आप जाकर के प्लीज बैक टेस्ट करिएगा सब लोग कल। अब फिर देखिएगा कि जितने आपके मैक्सिमम आईसीटी ट्रेड्स होंगे इंट्राडे लेवल पे, वो आपको 11 बजे ही मिल रहे हो। नॉट एग्जैक्टली 11, मे बी 10 मिनट पीछे, 20 मिनट पीछे, आधा घंटा पीछे, 1 घंटा पीछे, बट अराउंड 11। ये चीज होती है। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा था, अपन थोड़ा उस पर फोकस करेंगे। क्या था, क्यों था, किस तरह था? ये, ये देखिए, आज तो मार्केट बहुत क्लीन था, बहुत सोफिस्टिकेटेड था, बहुत प्रोफेशनलाइज तरीके से मार्केट ने काम किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना? बहुत प्रोफेशनल तरीके से मार्केट ने काम किया। मार्केट ने ये सेल साइड लिक्विडिटी ली, देन मार्केट स्टार्ट रनिंग फॉर दिस बाय साइड लिक्विडिटी। और इस बाय साइड लिक्विडिटी को लेने के बाद, अब इसमें देखो, इस पे मार्केट की स्ट्रेंथ कैसे पता चले? अगर मार्केट यहाँ पे आता, विक बनाता, फिर वापस यहाँ आके कहीं क्लोज देते, तो फिर अपने क्या करना पड़ता? नेक्स्ट कैंडल के लिए वेट करना पड़ता। बट जस्ट सी दिस बुलिश कैंडल, ये डायरेक्टली आता है, खुद क्लोज देता है बाय इटसेल्फ, दूसरे कैंडल के हमें वेट नहीं करना पड़ता। सो इट वाज शोइंग द स्ट्रेंथ। आप लोग सोचते होंगे कि डायरेक्टली कैंडल को देख करके अपन कैसे ये सारी चीजें पता लगाते हैं। इट्स लाइक दैट। ये देखो, अब यहाँ पे जैसे ये विक आई, बट क्लोजिंग यहाँ पे आ गई। अब मैंने आपको बोला है विक्स डू द डैमेज, कैंडल्स टेल द ट्रुथ। ठीक है, विक्स डू द डैमेज, कैंडल्स टेल द ट्रुथ। यही कारण होता है कि विक पे आईसीटी ज्यादा रिलाई नहीं करता। और वॉल्यूम भी जो माना जाता है कि मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, वो कैंडल्स की बॉडी पे होगा। इसके पता बहुत सारे देखो रीजन है। अब यहां पे अगर आप सिंपली आकर के ब्रेकर लगाते, सो कॉल्ड ब्रेकर फोर्स। अब देखो यहाँ 15 मिनट में हमारे पास ये दो कैंडल है, ठीक है, वी हैव दीज टू कैंडल्स। बट यही मैं 15 मिनट करूंगा तो ये एक कैंडल हो जाएगी। आई कैन इजीली सी दैट, मैं डायरेक्टली देख करके बता सकता हूँ। और 15 मिनट जाऊंगा, ये हमारी एक कैंडल हो गई। ये देखो,
ये उस कैंडल की बॉडी। अब यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा फंसा हुआ है। किस तरह फंसा हुआ है देखो, यहाँ पे अगर मैं जब तक पाथ नहीं लगाऊंगा आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि प्राइस था किस तरह। प्राइस यहाँ आया, प्राइस क्रिएटेड दिस हाई, देन केम डाउन, देन क्रिएटेड दिस हाई, देन केम डाउन, देन मार्केट की। अब उसके अंदर आकर के ये वापस गया, अपनी एंट्री तब हो रही है। हमें कहाँ एंट्री प्लान करें जब ये इस कैंडल के बनते बनते इसके अंदर है, लाइक दैट। अब जब भी आपको ऐसे मतलब विक्स हो, कैंडल्स हो, उसमें प्राइस एक्शन देखने में दिक्कत हो, आप पाथ का यूज करिए। चुपचाप मार्क करिए, प्राइस यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा 15 मिनट पे और 5 मिनट में। ये तरीके होते हैं प्राइस रीडिंग के, सब प्रोसेस ऑफ प्राइस रीडिंग। तो अभी इन लास्ट दो कैंडल को अपन यूज करते हैं, इनकी बॉडीज को एज ब्रेकर, ठीक है, एज ब्रेकर। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कितना प्यारा है देखो, आप ध्यान से देखो। अब ब्रेकर पे अगर आप एंट्री लेते हैं, ऑब्वियसली आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है, आपका स्टॉप लॉस होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होता है। फॉरेक्स में जितने ब्रेकर मैंने सिखाया है, ब्रेकर पे एंट्री कैसे लेनी, क्या करनी, क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात यहीं पे होता है। इंडियन मार्केट में भी आप यहाँ लगा सकते हो। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल से यू, फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई विल से यू कि एक सेकंड ना, ये रिमूव करो यार, ये किसने किया, हाँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगा कि यार यहाँ पे स्टॉप ना लगा करके आप यहाँ लगा लो, अनटिल और अनलेस आपको 6 महीने 1 साल का एक्सपीरियंस ना हो जाए। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यहाँ से आप यहाँ कर सकते हो। जहां पे आपको 1:10 मिलना है वहां पे आपको, तो अब यहाँ की जगह आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगा लिया। अब आपका देखो, अगर हो सकता है आपको यार 1:10 का मिल रहा हो, आपको 1:5 का मिल, हो सकता है। बट आप उस अनवांटेड स्टॉप लॉस से बच जाओगे, उस एक अनवांटेड स्टॉप लॉस से जो आपको इतना डिमोटिवेट कर दे। हो सकता है वो ये यहाँ पे, यहाँ की जगह यहाँ स्टॉप लॉस लगाने पे ये आपका चौथा या पांचवा स्टॉप लॉस हो, और वो चौथा या पांचवा स्टॉप लॉस आपको इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर दे आपको आपके बारे में, कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट ना आना बंद हो जाए। सो द मोस्ट डिस्टर्बिंग डेंजरस सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ मी, किसी भी मेरे फोक के लिए, जब वो सिचुएशन आती है, और वो आती है हर 6 महीने, महीने, हफ्तों में, ऐसा लगने लगता है कि यार मुझसे नहीं होगा। लगता है, फिर आदमी खुद उसको ओवरकम करता है, खुद अपने आप को समझाता है, खुद वो चीज हटती है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैंने डिकोड करवा रहा है ये मार्केट, मुझसे नहीं होगा। फिर वो खुद धीरे धीरे उसको कवर अप कर लेता है। अब आप सोचो आप कितने कमजोर हो कि एक गलत ट्रेड आया और आपका वो जो चेन रिएक्शन है डिमोटिवेशन का वो चालू हो गया, और एक सही ट्रेड आया, आपके अंदर जो चेन रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, हैप्पीनेस का, वो स्टार्ट हो गया, वाइब्रेंट सा, वो चीजें चमकने लग गई, सब वो स्टार्ट हो गया। तो आप खुद सोचो आप एज अ पर्सन कितने कमजोर हो, कितने वीक हो। अब यहाँ पे जब आप ट्रेड ले रहे होगे तो यूजुअली क्या है, जैसे ये कैंडल आई, जैसे ये कैंडल डिप हुई, आपने ट्रेड ले लिया। लेट्स सपोज आपने लिया, अब आपने क्या किया, लेट्स सपोज यार आपने एक ट्रेड ले लिया यहाँ पे, उसका स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। अब नेक्स्ट अगर आपको कोई चीज प्रिसिशन सीखनी, अब जिसको प्रिसिशन सीखनी है वो सीखेगा। बट मैं ये चाहता हूं कि आप एक ट्रेड पे ही ये ना रिस्क कर दो कि या तो प्रिसिजन या तो स्टॉप, नो, नॉट लाइक दैट। आपने एक ट्रेड यहाँ लिया होता, जब ये वापस कम बैक कर रहा होता इसके 0.5 पे, ये जो ब्लॉक है, ये जो बॉक्स है इसके 0.5 पे आप ट्रेड लेते। अब यहाँ पे देखने लायक चीज है प्राइस एक्शन पे, कि किस तरह प्राइस आ रहा है, डिप डाउन कर रहा है, जब ये कैंडल बन रही होगी, बिग बेरिश कैंडल बन रही होगी, आ रहा है प्राइस, बट क्या होता है, रैंडमली क्लोज हो जाता है टॉप पे आके, इसके मतलब उस बॉक्स पे क्लोज नहीं कर पाता। और नेक्स्ट कैंडल ये भी आती है, नीचे जाने की सेल कोशिश करती है, बट इन द एंड ऑफ द क्लोजिंग करती है उसके ऊपर आके, इन पर्टिकुलर 3 लेवल पे, ये मिडिल वन, द लो वन, दीज थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ एनी ऑफ द जोन आई एम मार्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे दो प्रकार की एंट्री, एक एंट्री जब कैंडल यहां से यहां जाने लग गई, जब ये अराउंड क्लोज हो रही होगी, यहाँ कहीं मिली होगी आपको क्लोजिंग पे, यहाँ जब क्लोज होने लग जाए, 2 3 4 सेकंड बचे, 2 1 2 3 4 सेकंड बचे क्लोज होने, तब आपने एक एंट्री मारी है, गॉट दैट एंट्री हियर, यू एडेड योर स्टॉप लॉस हियर, रेडी टू गो, यू आर रेडी टू गो। अब जब मैं ये चीज बता रहा हूँ, अब जैसे इसको मिनिमाइज करूंगा, सबके मन में आ जाएगा ये अपन तो यहाँ तक गया मार्केट, अपन यहीं तक टारगेट करते क्योंकि अभी मार्केट बंद है। सबके मार्केट अब यहाँ तक आते अपन इतना कमा करके निकल जाते, विच इज अ टोटली रॉन्ग थिंग। अगर आपने वो ट्रेड इंट्राडे बेसिस पे स्टार्ट किया, माइंड पे था
3:15 से पहले एग्जिट करना है, तो फिर उसको एग्जिट करने का सही रास्ता मैं बताता हूँ। सबसे पहली जो एग्जिट करनी होती है, अब देखो मैं जोन पढ़ना सिखा रहा हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आपका 1:3 यहाँ हो रहा है, 1:4 आपका यहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आई डोंट गिव अ फक अबाउट दैट। ठीक है, ये जो 0.5 है, जब तक आप इसके नीचे हो, आप हर पर्टिकुलर सिचुएशन पे, आपके पक्ष की सिचुएशन पे आप अपने पोजीशंस बना सकते हो, अंटिल यू आर बिलो दिस 0.5। जैसे ही उसके ऊपर आ गए, आप प्रीमियम जोन पे एंटर कर चुके हो। अब आपको अपने बाइंग जो आपने डिस्काउंट पे की उसको काटना चालू करना है। काटना चालू करना है, पीडीआरए खोल लो, जो खोजना है खोल लो। वॉल्यूम बैलेंस खोजा, अगर आपने वॉल्यूम बैलेंस मार्क किया होता, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट दैट। और या फिर आपने कुछ और प्लान किया होता, कोई भी पीडीआरए, मैं ये नहीं बता रहा यार कौन सा पीडीआरए, डे हाई मार्क किया होता, ओपनिंग प्राइस जो भी आपने लिया होता यार, वो आपका कॉल था कि आपको क्या लेना पसंद है उस समय, आपका कॉल था। अब एक बात बताओ, कितना हाई चांस है कि यही जो प्राइस एक्शन अभी अपन ने यहां देखा, इससे ये डे की कैंडल है, इस डे की कैंडल में प्राइस एक्शन मैं दिखाता हूँ। लेट मी शो यू द प्राइस एक्शन। ये है अपना डे, करते हैं इसे, अच्छा, ऐसे 15 मिनट करते हैं बस। अब देखो कितना हाई चांस, अब देखो ये कहाँ पे हो रहा है, अब ये चीज डे पे देखो यार, डे पे देखो, मुझे नहीं बताना चाहिए। अब कितना लेस चांस है कि ये जो, अब आप सब सोच रहे होंगे कि यार अगर मैं शॉर्ट टर्म का अगर ट्रेड बनाता तो मुझे यहां बाइंग चाहिए होती। दैट्स व्हाट आई एम टीचिंग यू। मैं आपको इस पर्टिकुलर कैंडल की यहां पे एंट्री लेना बता रहा हूँ, यहाँ पे। अब चलो ये कहाँ पे एंट्री बन रही थी आपकी, ये यहाँ पे मार्क्ड है, और यही सेम चीज आप देखो यहाँ पे भी दिख जाएगी ऑटोमेटिकली मार्क कर दी। ये रहा, कहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो अपने इंटरडे की, यहाँ पे। आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे जैसी प्राइस आया, आपके पास 5 लॉट, 10 लॉट, 1000 लॉट, 1000 लॉट, 10,000 लॉट, जितने भी हो, आपने उसका 90%, 20% कट किया और उसको शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दिया, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ दिया। अब अगर प्राइस वहां से यहाँ आ भी जाता, यू हैव योर ब्रेक इवन, यू हैव योर ब्रेक इवन। और अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, डोंट गिव अ फक अबाउट दैट, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पे 9,000, 90,000, जितने का भी प्रॉफिट बुक किया होता। जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि यहाँ से यहाँ तक आने पे अगर आपने 10 रुपए बन रहा है, आपने 9 रुपए घर लेकर के गया और बाकी छोड़ दिया, 1 रुपए छोड़ दिया, तो 1 रुपए अगर पूरा लॉस भी हो जाए ना, आपको कितना जा रहा है, 9-8 रुपए आपके घर पे है ना। मैथ सिंपल समझो, मैं यार पता है मेरे पास उतने अच्छे एग्जाम्पल्स नहीं होते, क्योंकि मैं उतना अच्छा नहीं समझा पाता। ठीक है, देखो प्रोसेस वही है, उसी सेम पर्टिकुलर मूव पे। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आती है, यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि जब आपका बायस गलत होता है, कुछ भी छोटी सी चीज गलत होती है, आपको कई सारी इंट्राडे पोजीशंस बनाती रहनी पड़ती है, बनानी रहती पड़ती है, और कंटिन्यूअसली वो स्टॉप लॉस हिट होता रहता है, और केओस मचता रहता है कि शॉर्ट टर्म पे बनाने निकले इंट्राडे पे, ये चीजें गलती होती है। बट उसी शॉर्ट टर्म इंट्राडे के ट्रेड को आप कैरी ऑन कर सकते हो फॉर दी शॉर्ट टर्म बेसिस। इंट्राडे के ट्रेड को आप शॉर्ट टर्म के लिए कैरी ऑन कर सकते हो, ये होती प्रिसीजन। लेट्स सपोज आपको शॉर्ट टर्म पे कहाँ एंट्री लेनी थी, यहाँ। अब वहां पे आपने किसका वेट किया, चेंज का। अब इससे बिलो और क्या चेंज होता है यार, इससे नीचे कोई चेंज क्या चेंज होता। अब एक बात बताओ, हम लोग इस तरह ना देख रहे हैं, अब कोई जो नॉर्मल इंसान देख रहा है वो चार्ट को इस तरह नहीं देखता। आप भी इस मेंटरशिप में आने से पहले चार्ट को इस तरह नहीं देख रहे होते, आपके पास ना ये होता ना कुछ होता। आप चार्ट को किस तरह देख रहे होते, आप चार्ट को देख रहे होते लाइक दिस, जी। अरे यार, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6-7 दिन हो गया यार, मार्केट गिर ही रहा है यार, चल आज मैं भी बेचता हूँ। आपका दिमाग क्या था कि यार मार्केट इसके नीचे आया, चल थोड़ा बेचे, थोड़ा चिल्लर कमाए, बंद मार्केट। थोड़ा इसके नीचे आया, थोड़ा चिल्लर कमाए। आप लोग क्या देखते हो, जो हो गया आप उसको देखते हो और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हो, जिसके कारण आप फंसते हो। और जो हो चुका उसको देखने का मेरा मतलब, आप क्या देख रहे हो, तो कि यार जी हाँ आया था, अब यहाँ पे जिन लोगों ने बेचा, तो यार मैं भी करता हूँ ना, मैं भी कल यहाँ पे थोड़ा जैसे ऊपर आएगा थोड़ा बेच दूंगा, थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा, मैं भी 2-4-5 रुपए कमा के घर जाऊंगा, लाइक दैट ना। अब यहाँ पे जो चीज हो गया, आप वही सेम चीज को कब कॉपी करने की कोशिश करते हो, कल। ये चीज गलती होती है। अब यहाँ पे जब भाव आया, आपने बोला थोड़ा यार बेच देता हूँ यार, थोड़ा मैं भी कमा लूंगा यार। अब चीज ये होती है, इंसान ने पहले दिन देखा,
अब जब इसने पहले दिन इसको देखा गिरता हुआ, तो इसके मन में क्या था, यार इतने दिन से चढ़ रहा है यार, मैं खरीद लेता हूँ, और गिर गया। ये जो लॉजिक है, ये आता कहाँ से, मैं ये बता रहा हूँ। अब इस दिन गिर गया, इस दिन गिर गया, इस दिन गिर गया, अब इस दिन भी गिर गया, यार 4 दिन से गिर रहा है, आज थोड़ा और गिरेगा, कहाँ लिए, चलो थोड़ा पैसा बन गया। कि कहाँ से आता है? आप लोग का जो बिगेस्ट मिस्टेक है, आप पीछे देखते हो और पीछे क्या हुआ उसे आज कॉपी करने का कोशिश करते हो। पीछे जो हो चुका है उसे आज कॉपी करने का कोशिश करते हो, जो पीछे हो चुका है। अब जब वो चीज पीछे हो रहा था तब भाव दूसरा था। तब भाव क्या था? तब भाव 22,780 था। अभी भाव क्या है? 21,800। तो चीजें गलत होती रहती, चीजें चेंज होती रहती हैं। बट आप अपनी साइकोलॉजी को क्योंकि पीछे देख करके चल रहे थे, तो आप तो ऑलरेडी अपने आप को खुद बोलते हो कि यार मैं पीछे हूं। खुद आपने अपने आप को पीछे सेट करके रखा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब एक बात बताओ, ये यहां से चलो, ठीक, बहुत अच्छी बात, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन ने यार 1000 बार पहले भी देखा है कि किस तरह प्राइस यहाँ पे आता है लाइव, इसी तरह पहले आ करके, यहाँ पहुंचने से पहले आ करके अपन ने देखा किस तरह प्राइस यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है। 1000 बार देखा है। मैं क्या चाहता हूँ, ऑब्वियसली यार, ये यहाँ से आ जाएगा, कोई नई बात नहीं होगी, हमने पहले भी इसे 1000 बार होता हुआ देखा है। ज्यादा मजा तब आएगा, चांसेस आर लेस, चांसेस आर लेस, बट चुनाव का माहौल है, अगर हो जाए तब तो बढ़िया बात है। ये ब्रेक हो जाए, ये लो एक बार ब्रेक हो जाए, एक बार तो आप लोग को जो मैं सिखाया हूं उसमें स्टॉप लॉस आपका कटे, एक बार मेरे सामने तो कटे। इतने इतने सारे आप लोगों ने देखे कि किस तरह अपने वीकली मंथली डेली पे सारी चीजें की है, मार्क की हुई है, आता है बार 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 छू छू करके चला जाता है। मैं चाहता हूं एक बार वैसा ना हो, तो मैं आपको वो सिनेरियो से अवगत करवा सकूं, उस सिनेरियो से आपका हैंडशेक करवा सकूं, जो सिनेरियो आप लोगों ने नहीं देखा। ये सिनेरियो देखा हुआ है आप लोगों ने, आया फिर यहाँ चल देगा, कौन सी बड़ी बात है यार। मजा तब आए जब मैं आपको नया सिनेरियो दिखाऊं। चांसेस आर लेस, आई नो दैट, बट प्रे, गॉड से प्रे करो। हाँ ठीक है, जिसने पोजीशन बनाई है उस वो मत करो, बट बाकी लोग यार प्रे करो गॉड से कि ये हो जाए, ये हो जाए, तो मैं आपको एक नया सिनेरियो बता दूं। बाकी मैं अभी जैसे कैसा प्राइस है, अभी यहां से यहां आया प्राइस, मैं पूरा पक्ष में ओपनली बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग एवरीथिंग ओपनली, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अभी जो भी सिचुएशन है, ये करंट सिचुएशन को देख करके, भाव यहां से यहां आएगा, भाव यहां से यहां आएगा। बट बहुत अच्छी बात है, आ रहा है यार, मजा आ जाएगा, आएगा, ठीक है। जितने हमारे लोगों ने ट्रेड लिया, पैसा बनाया, फिर यार छोटा बहुत थोड़ा बहुत पैसा बन गया, हर बार बन रहा है यार, कितने समय से बनाया है हम लोगों ने, कितने बार इस चीज पे पैसा बनाया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इस बार और हो रहा है, फिर अगले बार और होगा, फ्यूचर में होता रहेगा, ऐसा चीज चलती रहेंगी। वो सिनेरियो में मजा आएगा जब ये यहाँ से ब्रेक करेगा, लोग बोलेंगे यार इतना पुराना लेवल तोड़ दिया, बेचो बेचो तब जो सिनेरियो नए होंगे, नई चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, नई चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, तब ज्यादा मजा आएगा यार। तब यार फिर, और तब क्या होगा ना, तब एक चांस बहुत बढ़ जाता है कि ये जितने अभी अपन ने पिछले बाइंग किए हैं ना इसी पर्टिकुलर चीज पे, ये फिब लगा लगा कि जितने अपन बार ओटी डिस्काउंट पे खरीद खरीद के अपन ने महंगे में बेचा है ना, ये बार बार किया, यहाँ किया, कितने बार किया, तो जितने ये लोज प्रोटेक्टेड थे ना, तो एक चांस होगा यार आ जाए भाव, बस ले ले इसको, मजा आ जाए, मतलब आ जाए, मतलब ठीक है। दोनों सिनेरियो में अभी एज अ ट्रेडर अपन दोनों सिनेरियो में पैसा बनाने वाले हैं। बट अभी करंट सिनेरियो तो यार यही बोल रहा है, मार्केट में नहीं आ रहा नीचे, तो मैं जा रहा हूँ ऊपर, अभी मेरा मूड नहीं है तुम लोग को नया एग्जांपल देने का, तो इट्स चॉइस, हर चॉइस इनसाइड। अब देखो, मंथली पे मेरे को कुछ बातचीत करनी थी आपके लिए, वीकली मॉडलिंग क्या होती है, क्यों होती है यार। जब भी एक कैंडल बनती है, मैंने आपको 1000 बार दिखाया है कि पावर ऑफ थ्री की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ थ्री, क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह हुआ, कैसे हुआ, फक अबाउट दैट, ठीक है। आपको सिंपल सी पता है कि ये कैंडल, अगर एक कैंडल बुलिश बनी है, नेक्स्ट कैंडल कहीं जहां पे भी खुलेगी थोड़ा और रिट्रेस करेगी, फिर ऊपर जाकर के क्लोज करेगी, पता है सबको ये बात, होता है ना। लेट्स सपोज इस पर पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर आ रहा है, देन यहाँ से आने लग गया ना, यहाँ से रिएक्शन आ गया, इस मंथ यहाँ पे आपके आपके पास रिएक्शन आ गया। अब जब इस मंथ आपके पास रिएक्शन आ गया, अब आप जब ये नेक्स्ट मंथ ओपन हुआ, इसका आप ओपनिंग मार्क करो लाइक दिस,
अभी सबका करके दिखाता हूँ, देखो। आपने यहाँ पे ओपनिंग मार्क किया, ये मार्क किया, और मार्क करते देखो। अब दिमाग में अपना थोड़ा, ठीक है, अपने दिमाग में सब लोग थोड़ा सा ना वो ले आना यार, माइक्रो मार्केट स्ट्रक्चर जो पढ़ाया था उसको थोड़ा सा दिमाग में लेकर के आओ सब, सो दैट मैं कंटिन्यू कर सकूं। इमेजिन करना चालू कर दो कि किस तरह प्राइस क्या करता है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है डेली का, ठीक है। अब देखो ये आपकी ओपनिंग प्राइस है, ये आपकी ओपनिंग प्राइस है। अब प्राइस को अगर नीचे जाना है, प्राइस क्या करेगा, ये ओपनिंग है, प्राइस ओपनिंग थोड़ा ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, टाइम पास करेगा। प्रीमियम फर्स्ट हाफ पे ये सारी काम चल रहे हैं, फर्स्ट हाफ पे ना, फर्स्ट हाफ पे मार्केट ऊपर आने लग गया। जरूरी नहीं है फर्स्ट हाफ, बता रहा हूँ। अब यहाँ से जब मार्केट वापस नीचे आना चालू करेगा, लाइक दिस, उसी ओपनिंग प्राइस, तो वही ओपनिंग प्राइस एज रेजिस्टेंस काम करना चालू करेगी। और जब प्राइस यहाँ से नीचे आना लग जाएगा, कंफर्मेशन मिल जाएगी। अब क्योंकि ये जो अपन प्राइस एक्शन देख रहे हैं, ये किसके अंदर है, मंथली के अंदर है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे वीकली और डेली का टाइम फ्रेम लेकर के मंथली की कैंडल को बनने से पहले और उसकी ओपनिंग के पास पकड़ सकते हैं, और फिर उसे पूरा मंथ दे सकते हैं कि यू स्टेज इज योर्स, डू वट एवर यू वांट टू डू। ये बता रहा हूँ, यही सेम चीज अगर इन्वर्ट कर दूं, आपको समझ में आ जाएगा कि बाय साइड कैसा है। इन्वर्ट कहाँ गया, ये तो सेम चीज, फर्स्ट हाफ पे किस तरह प्राइस नीचे आने लगा, फिर जब ये इसके ऊपर निकलने जाती है, ये जो सपोर्ट एक्ट करने लग जाएगा। अब आओ से रिजल्ट देखते हैं। मैं बहुत बारीकी से, मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है, टाइम बहुत लगेगा। अभी इस पूरी क्लास में मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट फिर भी आ जाओ दिखाता हूँ। अब ये ओपन होता है उस दिन आपका 1 मई को, ये उस दिन होता है आपका 29, यहाँ वीक पे है इसलिए दिख रहा है, बाकी ये 2, 3, 1 जून को हुआ होगा ओपनिंग। अब यहाँ पे भी देखो किस तरह प्राइस नीचे है। चलो डे पे आते हैं, यहाँ से मजा नहीं आ रहा। ऐसे ही करके आपको मंथली पे जाके प्राइस रीड करना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो ये देखो उस दिन 1 जून था, ये आपका 2 मई को मार्केट खुलता है, 2 मई को। अब अगर आप मुझे देखो, अब देखो 2 मई के बाद जितने बार मार्केट नीचे आ रहा था, सडनली मार्केट गैप अप खुल रहा था, सॉरी मार्केट यहाँ आ रहा था, कितना अच्छा मूवमेंट आ रही थी, जितने बार मार्केट अपनी मंथली ओपनिंग प्राइस के नीचे खुल रहा था। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, मंथली, डेली, वीकली, ये वो टाइम फ्रेम होते हैं जिसमें कोई भी हेज फंड या फिर ये सारी चीजें प्रोसीड करती हैं, अपना काम करती हैं। अब मैं अगर सिर्फ सिंपल लॉजिक को छोड़ दूं, मार्केट किस तरह देखो ओपनिंग से आकर के कैसा रिएक्शन दे रहा था, अब प्राइस को कैसे स्टडी करना था, स्टार्टिंग से आया, देखो नीचे आया और ये ऊपर क्लोज दिया, कितने अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर क्लोज दिया। मैग्नीट्यूड क्या था, मैग्नीट्यूड वाज ऑसम, मैग्नीट्यूड वाज ऑसम। अब ऑर्डर ब्लॉक इतना कुछ ज्यादा परफेक्ट नहीं था। किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लो, नॉइज आ रहा है। अब ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था, दिस वाज योर ऑर्डर ब्लॉक। कलर इसका अपन क्या करें, रेड कर देते हैं, रेड चार्ट पे, अपन ब्लू करते हैं। ये आपका लास्ट जो कैंडल था, 10 मिनट बचा है यार मीटिंग पे, तो मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी, समझ जाना, मैंने नहीं एंड की, अपने आप एंड हो गई। अब ये जो कैंडल है आपकी, ये कैंडल से प्राइस देखो किस तरह वापस गया, प्राइस वापस आया उस पर्टिकुलर ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करने के लिए, और ये जितने अनवांटेड स्टॉप लॉस है बीच में उनको कट करने के लिए, फिल करने के लिए, इनएफिशिएंसी को एफिशिएंट तरीके से पास ऑन करने के लिए। अब प्राइस आता है डे पे, यार ओपन ओपन करता है, पूरा दिन बेयरिश रहता है, अराउंड 3, 3, 15, आपके पास पर्याप्त टाइम होगा ना क्लोजिंग के टाइम, 3, 3, 15 के पास यहाँ पे पोजीशन बनेगी, पर्याप्त टाइम होता है, टेंशन मत लो, पर्याप्त आपके पास टाइम होता है। अब जब आपके पास ऐसा रिएक्शन आपके पास डेली पे आ गया, कि रिएक्शन कब आ रहा है, अब मैं इंट्राडे पे जा ही नहीं रहा, इंट्राडे पे आप जाओगे, इंट्राडे पे आप जा करके देखना यहाँ पे क्या पोजीशन बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है। इंट्राडे पे आप जाके देखो, वो आपका होमवर्क है, मैं तो बस बता करके जा रहा हूँ कि इस तरह स्पॉट किया जाता है। अब यहां से जैसे ही मार्केट यहां तक आ गया, अब मार्केट ने खुद आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, कि बोला कि यार ये रहा एक फेयर वैल्यू गैप, इस पे भाव आए तो खरीद लेना, भाव इस पे आए तो खरीद लेना। अब आप गधे तो हो नहीं कि जैसे ही भाव उस पर डिप करने लग गया, गिरती हुई छुरी को पकड़ने की कोशिश, हाथ हमारा भी कटेगा ना, जब वो छुरी गिर जाए तब उठा लो, गिरती हुई छुरी को क्यों कैच करना है, जब वो गिर जाए तो उठा लो जमीन से, और नहीं तो क्या।
गिर गई, जब गिर गई वो वहां से वापस आने लग गई, यहाँ पे जब वो क्लोज कर रहा होगा डेली की टाइम फ्रेम यार, 10-20 मिनट पहले जब क्लोजिंग की उसके, 10-20 मिनट पहले, यहाँ पे अगर आप अपनी एक पोजीशन बना लेते शॉर्ट टर्म पे, ये सारा दिमाग कहाँ से निकल के आ रहा है? बनाना आप यहाँ भी सकते थे, बना आप यहाँ भी सकते थे, बना यहाँ भी सकते हो, बट ये सबसे सेफ सिनेरियो होगा, आपके पास जगह है स्टॉप लॉस लगाने की, ये करने की, वो करने की, और फिर होल्ड करने की। आपने फिर मंथ को दे दिया कि भाई तेरे को जितना जाना चाह, तो यहाँ तक गया, फिर उसके बाद नया महीना चालू हो गया, नया महीना चालू हुआ, सेम चीज रिपीट हुई, मार्केट इस दिन ओपन होता है, जाता है, फिर वापस आता है, यहाँ पे जो बीच में गैप है, गैप इन प्राइस को फिल करता है, इस तरह क्लोजिंग देता है, फिर वापस आता है, फिर ये जो गैप इन प्राइस है फिर उसको फिल करता है, फिर प्राइस ऊपर जाना चालू करता है। इट इज लाइक दैट। ये चीज आपको हमेशा ऑन एंड ऑन चलती मिलेगी। ये, हाँ, ये आपको चलती मिलेगी, नो वरी। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था कि जो डायरेक्ट यार जो हेज फंड्स होते हैं, उन्हें उन्हें पता होता है, उन्हें पता होता है, एक सेकंड, उन्हें पता होता है, तो वो जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर, वो डायरेक्टली अपनी पोजीशन कहाँ बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं जब प्राइस गिर रहा होता है, वो अपने डायरेक्ट पोजीशन यहाँ बनाते हैं। बट आपको एज अ कंफर्मेशन चाहिए ना, तो कंफर्मेशन के लिए तो आप बैठे, तो आप अपनी पोजीशन बनाओगे। बाकी लोग क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पे बनाते हैं, जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपके पास कन्विक्शन नहीं है तो मत करो ट्रेड, कन्विक्शन नहीं है तो मत करो। आपको कन्विक्शन के लिए बैठना है तो फिर आपको एंट्री यहाँ मिलेगी, सॉरी टू से दैट बट दैट्स द ट्रूथ। आपको कन्विक्शन कन्विक्शन के लिए बैठना है, आपको एंट्री यहाँ मिलेगी, एंड दैट विल बी सेफ ऑल्सो। ठीक है, दैट विल बी सेफ ऑल्सो। और एक कोई प्रोफेशनल ट्रेडर जो हेज फंड का होता है, वो डायरेक्टली यहाँ अपनी पोजीशंस बना रहा होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उसे बहुत अच्छा डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा होता है। ये यहाँ पे क्या सीन हुआ देखो ना, डिस्काउंट पे खरीदा, प्रीमियम पे बेचा, नीचे आ गया, फिर डिस्काउंट पे खरीद लिया, फिर प्रीमियम पे भाव गया, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। अब यही एक महीने की कैंडल, अगर मैं इसको एक महीने की कैंडल पे बताऊं, ये आपकी एक महीने की कैंडल हो गई ऐसे, ये आपकी एक महीने की कैंडल हो गई, मंथली पे ये ऐसी दिखेगी, ये दिखेगी, ये मंथली पे ऐसी हो गई, ये आपकी मंथली कैंडल हो गई, जितना ये नीचे आया उतनी उसकी विक हो गई, जितना ये नीचे आया उतनी उसकी विक हो गई, ये उस मंथली कैंडल की विक हो गई। हटाओ इसको यहाँ से, इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखो, यही आपकी मंथली कैंडल हो गई। ये है मंथली कैंडल के अंदर का पूरा इंजीनियरिंग, किस तरह वो काम करती है, किस तरह वो करती है। अब प्रीवियस मंथ्स, अब देखो मंथली पे जो ओरिजिनल अपॉर्चुनिटी होती है लॉन्ग टर्म के लिए, वो साल में एक दो बनती है। मंथली पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, वहां पे प्राइस आ रहा है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, आ रहा है, वहां पे तो एक दो अपॉर्चुनिटी होती है साल में। बट प्रीवियस मंथ को लेकर के, अब ये तो इतना अच्छा बुलिश मार्केट है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ये तब की बात कर रहा हूँ। और रुको यार, 5 मिनट बचा है वैसे, बस फिर भी मैं ट्राई करता हूँ और कोई अच्छा बढ़िया एग्जांपल आपको दिखा दूँ। अभी रिसेंट एग्जांपल्स देखते हैं, रिसेंट एग्जांपल्स देखते हैं। देखो किस तरह ये प्राइस ने यहाँ पे क्लोज किया। अब नेक्स्ट दिन होता है गैप अप, गैप अप होने के बाद सबसे पहले प्राइस कहाँ क्लोज करना चालू करता है, यहाँ क्लोज करना चालू करता है। अब जब ये नीचे आ रहा होगा ना, अपन यहाँ के पीडीआरएस लेकर के बैठे होंगे, यहाँ के जो इनएफिशिएंसी हैं, बिसी हैं, उन्हें अपन लेकर के बैठे होंगे कि यार आ जा तू, मोस्ट वेलकम, यार वेटिंग फॉर यू, है ना। यहाँ के जो भी वो होंगे पीडीआरए होंगे, हम उन्हें लेकर के बैठे होंगे। अब देखो यहाँ पे देखो कितना प्यारा पीडीआरए है, फेयरवेल। अब आप लोगों ने मुझे बहुत कई कम बार देखा होगा कि मैं कोई पुराना पीडीआरए यूज कर रहा हूँ इस तरह। पीडीआरए कभी इनवैलिड नहीं होता, बट ये देखो जैसे, अब जब ये इसकी ओपनिंग है, 1 मार्च है, 1 मार्च कैसे, पूरा 1 मार्च का दिन है, आता है नीचे, 20 मार्च अराउंड हाफ, 20 मार्च, 10-15 दिन में इसका हाफ होता है। ये देखो ये 15 तारीख गिरते गिरते आता है, फिर अपने लास्ट हाफ पे ये जो मंथ का कैंडल है, वो एक्सपेंशन करता है, ये होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी, बहुत बारीक चीजें हैं, कोई ध्यान ऐसे देता नहीं है। हम लोग एज एन हेज फंड ट्रेडर मैनेजर्स, ये सारी, मैं वैसे पर्सनली कोई मैनेजर अभी नहीं हूँ, एट अ टाइम नहीं हूँ, है एक्सपीरियंस, बट एट अ टाइम मैं अभी कोई फंड मैनेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई अभी फंड मैनेज नहीं कर रहा हूँ। तो ये फेयर वैल्यू गैप को मैंने यहाँ क्यों मार्क किया, समझ रहे हो। मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई, बट बिना पीपीटी के बताई है, तो हो सकता है आपके माइंड में ना गई हो। बहुत लोग बोलते हैं पीपीटी बोरिंग होती है, इसलिए मैंने इसे यूज किया कि तो उसके ऊपर जब, में वॉल्यूम, हाँ प्लीज प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम इम्बैलेंस भी तो है सर ऊपर में।
हाँ, मैं वहां वो पे आप सारी चीजें, या ऑब्वियसली सारी चीजें। अब यहाँ पे जितने पीडीएरे हैं आप सबको यूज कर सकते हो, यू हैव ऑल दैट। तो बट अगर एक देखो तो यहाँ पे जो मोस्ट, अब देखो ये मंथ कहाँ है, अब इस मंथ पे, ये मंथ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब हमको कौन से पीडीएरे यूज करने हैं, लास्ट वीक के डे के, वीक के डे के प्रीवियस मंथ के पीडीएरे, क्योंकि हमारा क्या प्लानिंग है, यहाँ से भाव ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस मंथ के हिसाब से अपन एक सिंपल लॉजिक लगा रहे हैं, सिंपल लॉजिक। अब आप लोग बस इसे गलत समय पे मत लगाना। अब इस वॉल्यूम बैलेंस की जैसे आप बात करो, ये वॉल्यूम बैलेंस 2 बार रीटेस्ट ऑलरेडी हो चुका है उसी महीने के, बाय दैट मंथ इटसेल्फ। ये महीने था फरवरी का, उस फरवरी पे ही वो पीडीआर 2 बार रीटेस्ट हो चुका है, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीआर आप कंटिन्यूसली यूज कर सकते हो, बार बार यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट शुड बी क्लीन, आपको समझ में आना चाहिए। ये फेयर वैल्यू गैप ओके, अनटच्ड पड़ा हुआ था। हाँ, यूज नहीं करना, यूज करना आपकी है। आवाज ब्रेक हो रही है एक्चुअली। मैं बोल रहा हूँ कि अगर बॉडी रह गया तो यूज नहीं करना है, वीक रहेगा तो यूज करना है। मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। देखिए पीडी एरे में अगर बॉडी बन गया, मतलब बॉडी बन के फील हो गया बॉडी पीडी एरे हम्म। में, हम्म। तो उसे अगले बार यूज नहीं करना है। एब्सोल्युटली यूज कर सकते हो। अब देखो, इस पे सबका अपना अपना राय होता है। हाँ, बोल दिया जाता है कि फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया। अब इसी को क्या बोला जाएगा कि यार हाँ, यहाँ पे बॉडी आ गई तो वो फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया। बट बहुत अच्छी बात है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बॉडी की क्लोजिंग नहीं आई, बट यहाँ पे भी देखो वही चीज किस तरह काम कर रही, वही फेयर वैल्यू गैप आप यहाँ पे एक्सटेंड कर लो, काम किया। और जो नेक्स्ट मूव आया वो यही इसी पर्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप से आया। अब मैं आप लोग को इस पे वो नहीं करना चाहता ना, कि मैं नहीं चाहता कि आप लोग पास्ट की चीजें देख देख करके यहाँ से मार्क करके बैठे रहो कि हाँ जब यहाँ प्राइस आएगा तो फिर मैं यहाँ से जाऊंगा, और वहां से नहीं जाया तो सब सर पकड़ के बैठे, नॉट लाइक दैट। मैं वो चीज नहीं सिखाना चाहता पास्ट में। इसीलिए इतने सारे लेक्चर्स होने के बाद आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस पीडी एरे होता है उससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना होता है और कब एक्सपेक्ट करना होता है प्रीवियस पीडी एरे। यहाँ पे जब प्राइस है तब आपको प्रीवियस पीडी एरे कुछ काम का नहीं। कितनी सारी देखो, ये कैंडल जब डिस्काउंट पे आई तब वो प्रीवियस पीडीआर मैंने उठाया। मैंने आपको साफ साफ बताया ना कि ये मंथ की कैंडल जब यहां से नीचे आ रही होगी तब अपन इस महीने के पीडीआर को उठाएंगे, वो भी देखने के लिए कि उस पीडीआर से अगर प्राइस बाउंस बैक कर रहा है तो एक चांस है कि यार बाउंस बैक हो जाएगा और कैंडल अपसाइड मूव ऑन हो जाएगी, एक चांस है। तो ये होता है। अब यहां से वही चीज होता है, यहाँ पे देखो कैंडल इस तरह आकर के क्लोज करती है, नेक्स्ट डे गैप अप, देन केम बैक, इस गैप को फिल करती है, गैप इन प्राइस को फिल करता है प्राइस, एंड देन स्टार्टेड मूविंग ऑन हायर। ये तरीका होता है। लेस देन 1 मिनट, मीटिंग अपने आप एंड हो जाएगी। ठीक है, इसके कोई डाउट्स हो पूछ सकते हैं। सर ऐसा स्टॉक में भी कर सकते हैं हम लोग क्या, मतलब जो पीडी एरे से बार बार टैप कर बिल्कुल रहा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल, मंथली चार्ट पे जैसा मैंने एग्जैक्ट बताया, इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार देखिएगा, एक बार में किसी को नहीं समझ में आया, बहुत सारी चीजें मिस हुई होंगी ऑब्वियसली, तो आप एग्जैक्टली आप वही चीज पकड़ पाएंगे स्टॉक में। और सर मैं सर वो स्टॉप लिमिट ऑर्डर जो था, बाई लिमिट ऑर्डर, हाँ और वो जो प्रीवियस वीडियो था इसके प्रीवियस में, जो सेकंड प्रीवियस था, तो हाँ हाँ। उसमें भी वही स्ट्रैटेजी अपनाना है। जैसे मैंने उससे एच डी एफ सी बैंक और एक और कौन सा स्टॉक था,